नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है और पाकिस्तान में होने की संभावना है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी नाकेबंदी से हालात तनावपूर्ण हैं। इसी बीच इजरायल और लेबनान ने भी सीधे बातचीत पर सहमति जाहिर की है। अमेरिका ने ईरान के सामने 2 शर्तें रख दी हैं। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता इस हफ्ते फिर शुरू हो सकती है। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने संकेत दिया कि नई बातचीत अगले 2 दिनों में पाकिस्तान में हो सकती है। गल्फ, पाकिस्तान और ईरान के अधिकारियों ने भी कहा कि दोनों देशों की टीमें इस हफ्ते फिर से बातचीत के लिए पाकिस्तान लौट सकती है। हालांकि तारीख अभी तय नहीं हुई है। इससे साफ होता है कि इस्लामाबाद में हुई पिछली असफल वार्ता के बावजूद बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद नहीं हुए हैं। हालांकि हालात अब भी तनावपूर्ण हैं। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होने के बाद अमेरिका ने सोमवार से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी बंदरगाहों के खिलाफ नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर दी है। इससे वैश्विक तेल आपूर्ति और बाजारों पर असर पड़ने की आशंका बढ़ गई है। इजरायल लेबनान में सीधी वार्ता। इसी बीच एक और अहम घटनाक्रम, इजरायल और लेबनान में भी सीधे बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई गई है। वॉशिंगटन में हुई इस बैठक की मध्यस्थता मार्को रूबियो ने की। इस बैठक को उन्होंने सकारात्मक बताया। दोनों देशों ने आगे भी बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। दशकों से तनाव में रहे इन दोनों मुल्कों के बीच ये एक अहम तस्वीर सामने आई और ये बड़ा कदम भी माना जा रहा है। 43 साल बाद दोनों देशों के बीच वार्ता बहाली हुई है। अमेरिका ने बातचीत की शर्तें भी रखी। उधर अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए 2 शर्तें रखी हैं। पहली शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पूरी तरह खोला जाए ताकि जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके। दूसरी शर्त यह है कि इस्लामाबाद में होने वाली किसी भी समझौते को ईरान के शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी मिले। कुल मिलाकर एक तरफ जहां सैन्य दबाव और नाकेबंदी जारी है, दूसरी ओर कूटनीतिक कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं। आने वाले दिनों में यह तय होगा कि ये बातचीत तनाव कम करती है या हालात और बिगड़ते हैं। देखिए, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने दावा कर दिया है कि युद्ध बस खत्म होने को है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि अगर खाड़ी क्षेत्र में उनकी नौसैनिक घेराबंदी जारी रही तो फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी और लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि हॉर्मूज स्ट्रेट में अमेरिकी सैन्य जहाजों की किसी भी तरह की मौजूदगी या नाकेबंदी को मौजूदा 2 हफ्ते के संघर्ष विराम का सीधा उल्लंघन माना जाएगा। इसका कड़ा और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि युद्ध बस खत्म होने वाला है। 2 शर्तें भी उन्होंने रख दी है और अब दूसरे दौर की बातचीत फिर से पाकिस्तान में होने वाली है। हालांकि तारीख तय नहीं है, लेकिन जल्द होगी। पहले दौर की बातचीत अगर हम देखें तो वो असफल रही, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हुए हैं। कूटनीतिक कोशिशें लगातार हो रही है, लेकिन ईरान लगातार अमेरिका को भी धमका रहा है। अब देखिए, IRGC ने सबके लिए सुरक्षा या किसी के लिए नहीं का नारा देते हुए धमकी दी है कि अगर ईरान के बंदरगाह सुरक्षित नहीं रहे तो इस क्षेत्र का कोई भी बंदरगाह सुरक्षित नहीं बचेगा। तो आप देखिए कि तनाव अभी भी बना हुआ है। ऐसे में सबकी नजरें इस दूसरे दौर की बातचीत जो शुरू होने वाली है उस पर टिकी हुई है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, इजरायल और लेबनान की बातचीत जो मध्यस्थता की वहाँ पर कोशिश हुई थी, उसको लेकर के भी एक बड़ी तस्वीर सामने आई और ये बड़ा कदम भी माना जा रहा है। लेकिन हॉर्मूज स्ट्रेट जो कि दुनिया के लिए काफ़ी अहम रास्ता है, ये संकरा समुद्री रास्ता है जो कि तेल की सप्लाई चेन के लिए बहुत अहम है। ऐसे में इसी को लेकर के देखिए पूरा विवाद है। हालांकि अब इसका असर क्या होता है, भविष्य की तस्वीर क्या नजर आती है, इसको देखना होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ना अमेरिका ईरान पर विश्वास करता है, ना ईरान अमेरिका पर। दोनों मुल्क एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन जो ये सीज़फायर हुआ है और दूसरे दौर की जो बातचीत शुरू होने वाली है, क्योंकि दुनिया के तमाम मुल्क ये चाहते हैं कि अब इसका समाधान निकले। क्योंकि एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि जब अमेरिका और इजरायल ने ये जॉइंट ऑपरेशन शुरू किया था ईरान के खिलाफ, तो अंदाज़ा अमेरिका को नहीं था कि ईरान न सिर्फ टिकेगा बल्कि वार भी करेगा, पलटवार भी करेगा और बार बार अमेरिका को नुकसान भी पहुंचाएगा। और ये किस तरीके से यहाँ पर युद्ध इतने दिनों तक चला, हमने देखा कि 45 दिन तक लगभग उससे ऊपर ये युद्ध चला। हालांकि अब सीज़फायर है, पर आगे क्या ये जारी रहता है, हालात और बिगड़ते हैं या हालात सुधरते हैं, ये देखना होगा।